आश्चर्य ये है कि लोग अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, उस समय राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं छात्र भी, हाँ। पर शादी वादी हो जाती है तो दूसरे चक्करों में फंस जाते हैं। आप ये बता रहे हैं कि आपकी तो पढ़ाई होने से पहले ही शादी हो गई जी। और फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए, तो इतनी सहूलियत ससुराल ने कैसे दे दी आपको, कैसे राजी कर लिए? देखिए, ये बात बिल्कुल मैं एग्री करूँगी कि शादी के पहले शादी के बाद की लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस रहते हैं, चैलेंजेस भी रहते हैं। जी। लेकिन टचवुड मैं इस मामले में लकी रही कि जब मेरी शादी हुई और जब सगाई हुई, बातें हुई परिवार से, इन-लॉ से, तो ये उनको बहुत चीज़ें क्लियर थी कि इसे कुछ अच्छा करने का मन शुरू से है। जी। और मैंने 2 ही चीज़ें अपने हस्बैंड के सामने भी रखी कि मुझे एक तो एक अच्छा स्कूल बेमेतरा में डालना है, क्योंकि वो मेरी शुरू से इच्छा थी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, जो बेसिक नीड वहाँ की थी वो मैं पूरा कर पाऊँ। और दूसरा ये ज़रूर था कि जिस भी दिन मौका मिलेगा, उस दिन राजनीति में आने की मेरी इच्छा है। तो मैं लकी रही कि हस्बैंड का, इन-लॉज़ का, मेरे माता पिता का, सबका सपोर्ट रहा और इन-लॉज़ भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचे। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगी कि राजनीति की शुरुआत अगर ये बोला जाए कि शादी के बाद भी आप कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, क्योंकि मानना यही रहता है कि शादी हो गई मतलब आपका एक चैप्टर क्लोज हो गया, अब आपकी दूसरी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। और पति ने आपको स्कूल खुलवा दिया था, जी। तो आपने नहीं सोचा कि पति को राजनीति करा देते, अरे स्कूल भी मैं ही चलाऊंगी और राजनीति भी मैं ही करूंगी? नहीं, नहीं, देखिए, राजनीति का उद्देश्य मैंने कई बार पहले भी कहा है कि राजनीति में लोगों को आने का उद्देश्य अलग, किसी को लगता है कि ग्लैमर मिलेगा, किसी को लगता है कि पावर मिलेगा, हर किसी का अपना अलग-अलग उस पे सोच है। मेरी सोच ये थी कि जो जन सेवा का कार्य मैंने 2013-14 में स्टार्ट किया था, जी। एक छोटे से एनजीओ के रूप में, तो मुझे यही था कि राजनीति में अगर मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आज हूँ, ये प्लेटफॉर्म आने के बाद में शायद मुझे सेवा करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। जी। जो मैं अपने 1-2 गाँव तक के सीमित थी, जिला पंचायत में करीब मैं 40 गाँव के आसपास सीमित हो गई थी, लेकिन विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है पंडरिया, तो आज जो मेरी सेवाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस की हो, बच्चियों के लिए बस की हो, वो आज मैं पूरे पंडरिया विधानसभा में वो सेवा भाव अपना चला पा रही हूँ।